वैसे देखो भाई, यदि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस रखे हो ना, तो आप यहां पर लूट रहे हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई आखिर कैसे, हमें थोड़ा डिटेल्स में बताओ ना। तो चलिए यहां पर मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। देखिए, आपका सेविंग बैंक अकाउंट चाहे जो भी बैंक का हो, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे किसी भी बैंक का हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपके सेविंग बैलेंस पर ज्यादा से ज्यादा यहां पर 3 से 4% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, यहां पर 3 से 4% यदि आपके सेविंग बैलेंस में आपको यहां पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो भाई कौन सा सबसे ज्यादा है। देखिए, इनका जो है ना प्रॉफिट कमाने का तरीका सबसे पहले समझिए। आपका सेविंग का जो बैलेंस होता है ना, वही सेविंग का बैलेंस जो है किसी बिजनेसमैन के हाथ में दे देते हैं, लोन दे देते हैं। अब वहां से क्या होता है ना कि आपके ही पैसे से जो दूसरे को दिए हैं ना, यानी कि समझिए आपका ही पैसा जो बैंक वाले दूसरे को दिए हैं, तो उसी से 9% से लेकर 10% तक इंटरेस्ट रेट पर एनम यहां पर रिटर्न में ले लेते हैं। अब आपके दिमाग में तो ये बत्ती खुल गया होगा कि भाई हाँ यार, सही में हमें यहां पर लूटा जा रहा है, हमें बैंक बेवकूफ बना रही है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से लूट रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में अपना बैलेंस जमा करके। अब आपके दिमाग में ये भी अब क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई आप तो यहां पर बता रहे हो सब कुछ सही है, अब हम अपने पैसे को कहां पर लगाएं कि जहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, सीधी सीधी शब्दों में मैं आपको बता दूं, एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलेगा, शेयर मार्केट में। अब ये तो समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई यार, आप यहां पर क्या गारंटी दे सकते हो कि यहां पर हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर हमें रिटर्न बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलेगा। तो देखिए, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल समझाता हूं ना, एग्जांपल नहीं, मैं आपको यहां पर कुछ डेटा दिखाता हूं। देखिए, मैं यहां पर कॉपी पे लिखा हूं कि कुछ डेटा। देखिए, सबसे पहले डेटा मैं दिखाता हूं टाटा मोटर्स की। अगर टाटा मोटर्स के हम डेटा की बात करें तो जनवरी 2021 में इसका शेयर का प्राइस जो था 199 रुपए के आसपास था, लेकिन वहीं पर जनवरी 2022 में हम बात करें तो इस शेयर का प्राइस जो है 510 रुपए के आसपास हुआ है। तो यहां पर रिटर्न देख सकते हैं कि 200 रुपए था, यहां पर 310 रुपए प्लस हुआ हमारा एक साल में। अब वहीं पर हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस की अगर हम बात करें तो जनवरी 2021 में हमारा शेयर का प्राइस जो था 1935 रुपीज था, और वहीं पर जनवरी 2022 की हम बात करें ना, तो यहां पर 2435 रुपए हमारा शेयर का प्राइस था। तो यहां पर आप डिफरेंस देख ही रहे होंगे कि कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर किसका, अदानी पोर्ट्स का बात करते हैं ना। तो कॉपी पर मैं लिखा हूं, वही मैं आपको डेटा बता रहा हूं। मैंने यहां पर, आप शेयर मार्केट में जाके सर्च कर लीजिएगा चार्ट में कि यहां पर डेटा कैसा सो रहा है, कितने रुपए का है। अदानी पोर्ट्स की जनवरी 2021 की बात करें तो यहां पर 518 रुपए शेयर का प्राइस था, और 2022 की हम बात करें तो 518 रुपए से बढ़कर 736 रुपए हुआ, यानी कि यहां पर 220 रुपए तक बढ़ा है। और वहीं पर नेक्स्ट हम बात करें बजाज फिनसर्व के शेयर मार्केट की प्राइस की, तो 2021 की बात करें, जनवरी 2021 की बात करें तो यहां पर 9188 रुपए के आसपास था, लेकिन वहीं पर हम जनवरी 2022 की बात करें ना, तो यहां पर 17,810 रुपए के आसपास था। यहां पर देख सकते हैं डबल हो गया हमारा शेयर का प्राइस। अब यही मैं आपको समझा रहा हूं, यदि मान लीजिए आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में न बैलेंस करके आप यहां पर शेयर मार्केट में अपना यहां पर लगा देते, तो यहां पर आपका पैसा रिटर्न ज्यादा देगा। अब यहां पर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो चलिए मैं यहां पर कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं। यदि आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया ना, तो मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन करके बताता हूं। देखिए, कैलकुलेशन से समझिए। मान लीजिए आपके यहां पर बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपीज है, तो अब आपको यहां पर बैंक क्या करेगी, मान लीजिए हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखते हैं, यहां पर 6% का इंटरेस्ट रेट रखते हैं ना, 6% का यदि हम इंटरेस्ट रेट रखते हैं तो आपको साल में जो है 12,000 रुपए यहां पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होगा, यानी कि 2 लाख रुपए से बढ़कर एक साल में 2,12,000 रुपए होगा। पर मंथ में आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि अब आप समझ गए, एक साल में हमें जो है 2,12,000 रुपए मिलेगा। अब वहीं पर हम बात करते हैं, यदि हम वहीं पर अगर 2021 में ही अगर टाटा मोटर्स के यहां पर शेयर में हम अपना पैसा जो है लगा दिए होते 2 लाख रुपए का, अगर मान लीजिए 200 रुपए हमारा शेयर का प्राइस चल रहा था, यदि हम 2 लाख रुपए का शेयर खरीद लिए होते, तो हमारा यहां पर 1,000 शेयर्स आ गया होता। अब 1,000 शेयर्स आता तो यहां पर हमारा 2022 में हमारा पैसा जो है बढ़कर 510 रुपए हमारा 2022 में हुआ, तो यहां पर 510 में से यदि 200 घटा देते तो 310 रुपए हो गया। अगर हम 1,000 शेयर खरीदे थे तो यहां पर हमारा शेयर का प्रॉफिट जो है हमारा
3,10,000 रुपए हो गया। यानी कि हमारा एक साल में पूरा पैसा रिटर्न मिलता, 2 लाख रुपए लगाने पर हमें 3,10,000 रुपए रिटर्न में मिलता और हमारा पूरा अमाउंट जो हो जाता 5,10,000 रुपए हो जाता। अब यही सीधे सीधे शब्दों में समझिए, हमने यहां पर कैलकुलेशन करके बता दिए। यदि मान लीजिए 2021 में आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए रहता तो आपको यहां पर बैंक से रिटर्न मिलता 12,000 रुपए, तो कुल मिला जुलाकर 2,12,000 रुपए होता। और अगर मान लीजिए यहां पर यदि मार्केट में आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिए होते 2 लाख रुपए का, तो यहां पर आपको रिटर्न में मिलता 3,10,000 रुपए, जो कि आपका होता है 5,10,000 रुपए होता। अब आप ये समझिए कि बैंक अकाउंट में जमा करके 2,12,000 रुपए कमाना बेस्ट है कि यहां पर शेयर मार्केट में हम अपने पैसे को लगाकर 5 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपए लगाकर 5,10,000 रुपए कमा ले टोटल अमाउंट। तो ये बेस्ट है कि कौन सा बेस्ट है, अब आपके दिमाग में तो ये समझ में आ गया होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दूं, आप अपना पैसा जो है सेविंग बैंक अकाउंट में मेंटेन न करें, बाकी आप यहां पर अपना पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा दें। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर वार्निंग देना चाहता हूं कि आप यदि जब भी आप अपना शेयर पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाएं तो यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में मत लगाएं। किसी कंपनी का शेयर खरीदे, जैसे कि रिलायंस हो गया, अदानी विल्मर हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया और यहां पर जोमेटो हो गया, ऐसे कंपनियों का खरीदे। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना लगाएं, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।